लग रहा है क्योंकि आज से बातचीत का दौर कांग्रेस अपने गठबंधन दलों के साथ करने जा रही है, आपसे भी, क्योंकि 6, 7, 8 तारीख ऐसी तय की गई है। मैं समझना चाहूंगी क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि यात्रा से पहले अगर सीट शेयरिंग हो जाएगी तो शामिल हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब समझें कि अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो नहीं शामिल होंगे, नहीं नजर आएंगी समाजवादी पार्टी? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है कि जितना जल्दी होगा सारे लोग उन सीटों पर अपनी अपनी तैयारियों को और मजबूत करें। तो ये मांग तो बहुत ही सर्वोच्च है कि सारे लोगों के साथ बैठ करके सीट शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमको लड़ाई किससे लड़नी? लड़ाई एक ऐसे छद्मवादी आवरण उड़े भारतीय जनता पार्टी से लड़नी है जो लोकतंत्र में तानाशाही कर रही थी, सिर्फ देश में ही नहीं अपनी पार्टी के अंदर भी कर रही थी, अपने गठबंधन के अंदर भी कर रही थी। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को इंडिया गठबंधन के सामने रखा। और मैं एक बात आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारे लोग अपने अपने प्रश्नों को खड़ा करते हैं और एक दूसरों की बातों को सुनते हैं, उसका हल निकालते हैं। और इसमें गलत भी क्या है? हम ये कह रहे हैं कि आज का जो समय है, क्योंकि फरवरी से हमें लगता है गजट भी हो जाएगा और अप्रैल मई में जो है चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसे में सभी दलों के लिए आवश्यक है कि अगर सीट शेयरिंग हो जाएगी तो आदमी अपने टिकट पे किसको टिकट देना है उसको मजबूती से खड़ा करेगा, उसको उस जगह चुनाव में लगाएगा। वैसे फिलहाल हमारे यहाँ तो 80 सीट के हम सारे ही गठबंधन के लोग अपनी अपनी तैयारी पूरी करते हुए हैं, क्योंकि एक कोई भी खड़ा हो, गठबंधन का भी व्यक्ति होगा और हर 80 सीट पे कांग्रेस लड़ रही होगी, हर 80 सीट पे समाजवादी पार्टी लड़ रही होगी, हर 80 सीट पे रालोद लड़ रही होगी उत्तर प्रदेश में। इत्यादि मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे बिहार में जनता दल यू हो, ये सारे अपने आपस में लड़ेंगे। तो ये बयान तो कपिश जी ऐसे भी लग रहा है ना कहीं नाराजगी और शायद एक उखड़ापन नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने जोड़ो न्याय यात्रा जो है यूपी में ही सबसे ज्यादा समय बिताने वाली है, 110 जिले कवर करने वाली है। कहीं चुनौतीपूर्ण तो नहीं होगा ये आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए? हमारी पार्टी के लिए या गठबंधन के लिए कोई चुनौतीपूर्ण चीज नहीं। गठबंधन जो है इंटैक्ट है, पूरी तरीके से एक साथ है, हम लोगों में कोई मत फर्का नहीं है। लेकिन इतनी बात तो जरूर होगी ना कि आदमी एक अपनी बातें रखेगा कि नहीं रखेगा। हमारे एनडीए में और इंडिया में क्या अंतर है? एनडीए में अंतर यह है कि 9 साल तक इनकी एक भी बैठक नहीं होती है। फिर जब पहली बैठक होती है तो प्रधानमंत्री जी अपने सहयोगियों से 3 बार माफी मांगते हैं और उसके बाद से फिर कोई बैठक नहीं होती है। ना उनका कन्वेनर तय होता है, ना कन्वेनर की कमेटी तय होती है, ना मीडिया की कमेटी तय होती है, ना डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी तय होती है। इनसे अभी सिद्धार्थ भाई से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में आप अपने दल को कितना सीट दे रहे हैं, वो तो 10 सीटें मांग रही है, 15 जो है निषाद पार्टी मांग रही है, 4 राजभर साहब मांग रहे हैं, कहाँ आप दे रहे हैं? तो ये भी नहीं बता पाएंगे और कन्वेनर भी नहीं बता पाएंगे कि इनका संयोजक कौन है। तब प्रधानमंत्री जी को एनडीए के 37 दलों ने प्रधानमंत्री का चेहरा किस मीटिंग में चुना है, ये आप सिद्धार्थ भाई से पूछिएगा, ये भी नहीं बता पाएंगे। यानी इनके तरफ जो है वो लोकतंत्र नहीं है, इनके यहाँ तानाशाही है कि एक तानाशाह ने कह दिया कि मैं ही सब कुछ हूं तो वो सब कुछ हो गए। वही प्रधानमंत्री है, वही संयोजक है, वही नीति निर्धारक करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही जो है वो अपनी कमेटी है, वही सबको कोऑर्डिनेशन करेगी। तो बात इस चीज की है, वहां ना तो कोई नीति की जा रही है कि भैया तुम्हारी क्या चीज है, क्या कोई कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम है, या तो फिर विलय कर लो। और 38 दल में 37 दल इनके पास कौन है? इनके पास मूलतः ज्यादातर पार्टियों के पास अपने पार्षद नहीं है, जिनको लोग जानते नहीं है। लेकिन वही उल्टा देखें तो इंडिया में वास्तविक इंडिया के दल हैं। चेहरा, कन्वेनर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये सवाल तो आपके सामने भी खड़े हुए हैं कपिश जी। अभी तक तो जवाब इंडिया गठबंधन के दलों ने भी नहीं दिया। संयोजक के नाम पर नीतीश कुमार का नाम आगे जरूर आया, लेकिन कहां कुछ फैसला हो पाया? मैं बता रहा हूं, आप बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हमारे यहाँ अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी और संयोजक आपस में ना होते, इसका हमने आपको शुरू से कहा, 4 मीटिंग कैसे होगी? बिना कन्वेनर के होगी। इसके मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों का कन्वेनर है जो आपको कहीं ना कहीं है। ऐसे तो कयास कुछ भी आप लगा सकते हैं ना, लेकिन एक सर्वमान्य, एक जो औपचारिक तौर पर घोषणा होती है, ऐसा तो कुछ सामने आया नहीं ना। बिना कन्वेनर की ही हुई है 4 बैठकें, ये तो मानिए कम से कम। लोगों ने आपको स्पष्ट कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ही हमारा कन्वेनर है। और दूसरी चीज आपको कह रहे हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा संविधान से निकल करके सामने आएगा जब हमारे सांसद जीतेंगे, वो तय